बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अडियाला जेल में खान साहब के साथ अलकादर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट के हियरिंग में मुलाकात हुई है। अलकादर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट के केस पे हम आपको ज़रूर ज़िक्र करते हैं और ख़ान साहब ने आज भी इस पे मीडिया से गुफ्तगू की है कि नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो इस वक्त ऑल आउट है, जो सिर्फ़ और सिर्फ ख़ान साहब को टारगेट किया रहे। ये ऐसा केस है जिसमें ट्रस्टी का कोई लेना देना नहीं होता, ट्रस्टी कभी मालिक नहीं बनता। गवाहों ने एडमिट किया है कि ख़ान साहब ने ना कोई ज़ाती फ़ायदा लिया है और न ही सरकार को कोई लॉस हुआ है। इसके बावजूद ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस है जो चल रहे हैं। आज भी ख़ान साहब ने इसका जिक्र किया है कि तोशा खाना पे एक चौथा केस बनाने की तैयारी हो रही है। ये भी हम सारे समझते हैं कि ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है और ये सिर्फ इस इदारे को इस्तेमाल किया जा रहा है ख़ान साहब के ख़िलाफ़, जिसकी ख़ान साहब ने आज भी बड़ी मज़म्मत की है। ख़ान साहब ने आज मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ISPR के बयान पे अपना पहला मौक़िफ़ डायरेक्टली मीडिया को दिया है। ख़ान साहब ने यही कहा है कि मेरे से माफ़ी मांगी जाए बजाय इसके कि मैं माफ़ी मांगूँ। हम 9 मई की मज़म्मत कर चुके हैं पहले भी और आज भी हम उसकी मज़म्मत करते हैं, लेकिन हमने यही कहा है ये किसने करवाया, ये ख़ान साहब को 9 मई को किसकी साजिश पे गिरफ़्तार करने की कोशिश की गई, गिरफ़्तार करवा के किसने हुक्म किया था, इसी तशद्दुद पुरतशद्दुद तरीके से गिरफ़्तार करना किसका ऑर्डर था। इस पे एक रद्द अमल आना वो नहीं किसी सूरत तशद्दुद पे हो सकता था। वो हम नहीं कहते कि इसकी जस्टिफिकेशन है तशद्दुद पे किसी का आना, लेकिन इसके साथ ख़ान साहब ने ये कहा है कि इसी बात पे मुझे जेल में डालना, बार बार मेरी कोशिश करना कि जेल में हो जाऊँ, चाहे वो 18 मार्च का हो, चाहे वो 9 मई का हो, चाहे वो फिर 5 अगस्त को विद इन मिनट्स उसकी गिरफ्तारी हो। इसलिए ख़ान साहब ने कहा है कि मेरे से माफ़ी मांगी जाए बजाय इसके कि मैं किसी इवेंट पे माफ़ी मांगूँ। ख़ान साहब ने बड़ा कंसर्न शो किया है जो टैक्स कलेक्शन है। इसी तरीके से IMF के प्रोग्राम पे एक तशवीश का इजहार किया है। आल्दो हम बहुत कोशिश कर रहे हैं कि मुल्क आगे की तरफ बढ़े, इकानमी मुल्क बेहतर हो, आवाम के लिए सहूलतें हो, लेकिन वेल्थ की कलेक्शन क्रिएशन नहीं हो रही। टैक्स कलेक्शन हो लेकिन आवाम पे बर्डन पड़े, इसकी ख़ान साहब ने बड़ी तशवीश का इजहार किया है। इस बात का भी इजहार किया है कि जो एब्सोल्यूट पावर होता है वो बंदे को करप्ट करता है। कोशिश की जा रही है कि सारे ताकतों का सरचश्मा ताकतवर लोग हो। इसलिए ख़ान साहब ने इस पर तशवीश का इजहार किया है कि रूल ऑफ लॉ हो तो टैक्स कलेक्शन भी होंगे, इकानमी भी होगी और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तो मुल्क की तरक्की भी होगी। इन चीज़ों के अलावा न मुल्क की तरक्की हो सकती है न मुल्क आगे की तरफ बढ़ सकता है। आप जलसे की इजाज़त नहीं देते एक स्पेसिफिक पॉलिटिकल पार्टी को जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है या उसके अलायंस है। आप कन्वेंशन की इजाज़त नहीं देते हो, आप रैली की इजाज़त नहीं देते हो। पुरअमन तरीके से निकालने के लिए एक छोटी सी कन्वेंशन की इजाज़त नहीं है। तो इसलिए ये एक ताकत इस्तेमाल हो रही है एक ही पॉलिटिकल पार्टी के। इसको आप पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की तरफ एक कदम नहीं कह सकते, ये इंस्टेबिलिटी क्रिएट करता है और ये वही पॉइंट है जो IMF ने अपने रिपोर्ट में तस्करा किया है। ख़ान साहब ने आज काकड़ की स्टेटमेंट पे जो फॉर्म 47 से रिलेटेड है उस पे भी ख़ान साहब ने डायरेक्शन दी है कि कोर्ट में एक पिटीशन फाइल करेंगे। जो हमने पहली स्टेटमेंट दी थी और पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल हो चुके थे फॉर्म 45 और 47 से रिलेटेड, उसमें इसको भी हम इंक्लूड करेंगे। आज हम आपको ये बताएं कि बारहा हम अदलिया को कहते हैं कि हमें आपका एहतराम है और आप पे एतमाद है, लेकिन जितने तेज़ी के साथ ख़ान साहब के ख़िलाफ़ ट्रायल चलते रहे, 5 दिनों में 3 कन्विक्शनें हुई, इसी तरह ख़ान साहब को रिलीफ देने की कोशिश कभी नहीं की गई, बल्कि ख़ान साहब का जो राइट भी बनता है उसको भी नहीं सुना जाता। अब कल इद्दत वाले केस की हेयरिंग है। ख़ान साहब की स्पेशल यही फरमान के मुताबिक मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ जज साहब से, लास्ट डेट ऑफ हेयरिंग पे जज साहब नहीं अवेलेबल और लंबी डेट पड़ी। फिर प्रोसिक्यूशन की तरफ से तादीक
ताख़ीरी कार्रवाइयाँ की जाती है और हर मरतबा कोई ना कोई बहाना किया जाता है। हम सब से दरख्वास्त करते हैं, जज साहब से डायरेक्टली खान साहब की दरख्वास्त है कि कल मेरे केस की हियरिंग करके उस पे फैसला कर, इद्दत वाले केस पे, ये हमारी आपसे दरख्वास्त है। कश्मीर वाले इशू पे खान साहब ने तशवीश का इजहार किया है। खान साहब ने उम्मीद जाहिर की है कि यह संजीदा मामला है। कश्मीर के मामले पे सियासत के बजाय तहम्मुल से काम लिया जाए। कश्मीर के मामले पे खान साहब ने किया है कि आपने हुकूमत एक पार्टी की ख़त्म करवाई, आवाम रिलीफ मांग रही है, महंगाई से लोग तक चुके हैं, आवाम के मुतालिबात बजाय उसको सही तौर से एड्रेस किया जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आवाम के मुतालिबात के साथ खड़ी है। आवाम का मुतालबा है बिलों से रिलेटेड, महंगाई से रिलेटेड उनको रिलीफ दिया जाना चाहिए। कश्मीर बड़ा एक सेंसिटिव इशू है, इस पे एक अच्छा मौके पाना चाहिए और कश्मीर के अवाम को रिलीफ देना चाहिए जो उनका हक बनता है। जी प्लीज़। लेकिन जो नैब टीम है उन्होंने इसकी तरदीद की, उन्होंने कहा डॉक्यूमेंट शेयर करेंगे। वो तो उन्होंने थोड़ी तक बयान ही अदालत के अंदर जो वो कलमबंद नहीं कर रहे। देखिए, आपके पास जो गवाह के स्टेटमेंट आए हैं, आप लोग वहाँ बैठे हों, गवाह जितने भी आ रहे हैं, मेन स्टेटमेंट यही है कि ये पैसे जो जहाँ जमा थे उस पे तो ऑब्वियसली एक प्रॉफिट बेयरिंग अकाउंट में होता है, उस पे पैसे कितने बने और कितनी अमाउंट बनी और किस अकाउंट में है, ये तो फैक्चुअल इशू है, वो आए हुए हैं और वो वहाँ मौजूद है, वो पैसे मौजूद है। दिस इज़ वन थिंग। जो हमारा मौके पे और ख़ान साहब एक्चुअली बताना चाह रहे हैं वो यही है कि फ़ाइनेंशियल ऑफिसर आया था यूनिवर्सिटी का और जो सरकार के बाकी गवाह आए थे, दो चीज़ों का बड़ा एडमिट किया उन्होंने। पहली चीज़ जो उन्होंने एडमिट की है वो ये है कि इस ट्रांजैक्शन से सरकार को लॉस नहीं हुआ है, और दूसरी चीज़ जो उन्होंने एडमिट किया वो ये है, यस खान साहब को इससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, ना उसने ज़ाती फ़ायदा लिया हुआ है। और तीसरी चीज़ जो यूनिवर्सिटी वाले हैं उन्होंने कहा यस ट्रस्टी को भी मालिक नहीं बनता, ये ट्रस्ट की अकाउंट है और ट्रस्ट की मलकियत है। आज खान साहब ने भी आपको कहा कि क्या शौकत खानम मेरी मलकियत है, क्या नमल यूनिवर्सिटी मेरी मलकियत है। वो ऑलमोस्ट 1000 कनाल पे उनकी कंस्ट्रक्शन हो चुकी है, इसलिए ट्रस्टी कभी मालिक नहीं बनता, ये उसकी ज़ाती मलकियत नहीं बनता, इसलिए खान साहब ने कोई फ़ायदा नहीं लिया। देखिए, मैंने वो स्टेटमेंट नहीं देखी कि वो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की नहीं, उन्होंने स्टेटमेंट दिखाई है, मैंने वो देखी नहीं है कि वो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट एविडेंस के लिए आए हैं या नहीं आए। अगर उनकी लिस्ट पे मौजूद है तो वो आएंगे, लेकिन मैं कहता हूँ जो पॉइंट उन्होंने मैं रेस करना था वो ये, खान साहब ने फ़ायदा नहीं लिया, ज़ाती खान साहब की मलकियत नहीं है, स्टेट को नुकसान नहीं हुआ, खान साहब ट्रस्टी हैं, ओनर नहीं है। जी प्लीज़। देखिए, खान साहब की मुज़ाकरात के सिलसिले में आज भी वही पैगाम है कि मैं पहले कह चुका हूँ, डायलाग होने चाहिए, लेकिन डायलाग में कर रहा हूँ, मैं डील नहीं कर रहा। और जब हम डायलाग कर रहे हैं तो पाकिस्तान के लिए ही कर रहे हैं, नहीं ज़ाती मुफादात और इनारों के लिए कर रहे हैं। इस बात का ज़रूर एक है कि राना सनाउल्लाह ने जो स्टेटमेंट दी है, ये इस बात का मौके पे कि वो एक भी चीज़ मान चुका है कि यस खान साहब एक हकीकत है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हकीकत है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो विक्ट्री है वो एक हकीकत है, वो फाइनली ये मान चुके। तो इट्स अ गुड साइन कि ये उन्होंने ये मान चुके हैं। देखिए, पार्टी के एक मिनट पार्टी के इंटरनल मामलात पे यहाँ बात नहीं करते, वो हम कर चुके हैं। जी सर, मेरा ये कश्मीर पे सवाल है कि आपने कहा कि वहाँ पे हुकूमत ख़त्म कीजिए, वहाँ पर पहले वज़ीर-ए-आज़म को खुद हटाया, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि अली अमीन गंडापुर के हवाले में आज़ाद कश्मीर का खजाना नहीं कर सकता था क्योंकि वो वज़ीर अमूर कश्मीर थे। दूसरे वज़ीर-ए-आज़म ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ आज़ाद कश्मीर के खिलाफ कहा था कि मैं उसके खिलाफ बयान दिया था, जिस पर वो अदालत से नाअहल हुए थे। और जो तीसरे वज़ीर-ए-आज़म अभी हैं,
ये लाहौर इमरान खान से मुलाकात करके उसके बाद देखिए मैं आपको ये कह रहा हूँ मुलाकात नहीं, ये देखो बात ये है कि जो पहले क्या स्टेटमेंट दी हैं वो पॉलिटिकल स्टेटमेंट लीडर एक दूसरे के खिलाफ देते रहते हैं, लेकिन खान साहब ने आज भी आपने यही क्वेश्चन किया था, लेकिन जो मेन मकसद खान साहब का पैगाम लोगों को पहुँचाना है वो पब्लिक इस डिमांड को सपोर्ट कर रहे हैं कि यस महंगाई बढ़ी है, गैर ज़रूरी किस्म के लोगों को बिल जा रहे हैं, हुकूमत को स्टेप्स लेने चाहिए ताकि आवाम का वो एड्रेस हो, तो वो जो उन लोगों में इस्तराब पाया जाता है और जो तशद्दुद पे जो सारी एहतजाज पे मजबूर कर रहे हैं वो उनका जो जवाज़ है वो ख़त्म हो जाए। इस बात के लिए खान साहब ने निशानदेही की है कि सेंसिटिव मैटर है कश्मीर का, इसको फ़ौरन एड्रेस किया जाए। जी प्लीज़। वो स्टेटमेंट हम शेयर करेंगे, वो कराची के उसकी है, कराची के बैंकर की है। साहब ने इंडोर्स किया, लेकिन हमारे पास इतना है कि वो रजिस्ट्रार की नहीं, वो नेशनल बैंक के यस बिल्कुल, देखो नेशनल बैंक का है, वो आया और वो डिटेल दे रहा था अपने बैंक अकाउंट के, शायद ये इंतज़ार खड़ा हुआ था उनसे बेक अल्फाज में कोई बेक फोर्थ हुई होगी। सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार का मैंने लिस्ट ऑफ जो है कैलेंडर ऑफ विटनेसेस उसमें मैंने नाम नहीं देखा, जो कि उसकी ज़रूरत है कि नहीं, क्योंकि अमाउंट पड़ी है नेशनल बैंक में और नेशनल बैंक में जो अकाउंट पड़ी है वो वहाँ मौजूद है, डॉक्यूमेंट्री है। लेकिन यह साहब की बात थी कि वो जो स्टेटमेंट जिसको जिक्र कर रहे थे वो बैंक वाला। इसमें हुआ ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार ने पैसे उन्हें अपने अकाउंट में आने का उन्होंने एडमिट किया है, और दूसरे नंबर पे उन्होंने इस पैसे को फर्दर इन्वेस्ट करने की जो है वो भी उन्होंने बताया कि इन्वेस्ट हुआ है, और उस इन्वेस्टमेंट के नतीजे में 13 अरब रुपए का बेनिफिट आया है सुप्रीम कोर्ट को। तो ये चीज़ रिकॉर्ड पे आई है थ्रू जो नेशनल बैंक के हमारे कराची से एक नुमाइंदा आए थे उनकी स्टेटमेंट के थ्रू। तो रजिस्ट्रार की सिर्फ परमिशन है कि उन्होंने इन्वेस्ट किया है, और ये स्टेटमेंट जो है वो फाइनेंशियल ऑफिसर बैंक है उनकी तरफ से आई। हो गया अभी तक मुज़ाकराती कमेटी को क्या जो हासिल हुआ है सारे सिलसिले में, क्या मुज़ाकरात आगे चल रहे हैं? देखिए मुज़ाकराती कमेटी नहीं है, सारे बंदे उनके पास खान साहब ने जो इख्तियार दिया, लेकिन आज तक उसमें कोई पेशरफ्त नहीं हुई है। मुज़ाकरात में डायलॉग पे आज तक कोई पेशरफ्त नहीं हुई है, न कोई अप्रोच किया गया, न अप्रोच करवाया गया है, न किसी वो है। इसलिए अगर कुछ हुआ तो हम आपको ज़रूर इतला करेंगे कि क्या पेशरफ्त हुई है। थैंक यू सो वेरी मच। अच्छा जी जी देखिए खान साहब ने ये कहा है, खान साहब ने आपके सामने भी कहा कि देश बिल्कुल हमने उसके लिए टाइम लिया था सदर साहब के लिए, और उसके गुड विल ऑफिसेज़ है बिल्कुल वो इन टच है, जिस तरीके से वो कोशिश कर रहे हैं और आगे की तरफ बात बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो सिर्फ एक माहौल उसके लिए है, वो आए थे, उनको कोई ख़ास जिम्मेदारी इस तरह खान साहब ने नहीं दी कि कोई आप ज़रूर जाके डायलॉग कर ले, लेकिन वो अपना रोल प्ले कर सकते जो भी है। मेडिकल के बारे में ये मेडिकल के बारे में आपको बता रहे हैं, कोर्ट ने एक ऑर्डर किया। खान साहब के मेडिकल के ऊपर जो कंसर्न था हमारा, पिछले हफ्ते भी एक ऑर्डर आया था, जिस ऑर्डर के मुताबिक खान साहब का मेडिकल एग्जामिनेशन और उनके जो टेस्ट हैं वो शौकत खानम अस्पताल के जो हमारे ट्रस्टेड डॉक्टर्स हैं और पिम्स अस्पताल के जो डॉक्टर्स हैं, वो क्योंकि रूल्स के अंदर पिम्स अस्पताल है, लेकिन कोर्ट ने ये परमिट किया कि हमारी सेटिस्फेक्शन के मुताबिक हमारे जो अपने डॉक्टर्स हैं उनके साथ मिलकर टेस्ट हो सकें। उसके ऊपर पिछले हफ्ते टेस्ट ना करवाए जा सके, जिसके ऊपर आज हमने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट फाइल की और अदालत ने हमारी दरख्वास्त को मंजूर किया है और कैटेगोरिकली ऑर्डर फरमाया है, जिसके मुताबिक इसी रवां हफ्ते के अंदर उन्होंने वादे लिखा है कि शौकत खानम अस्पताल के डॉक्टर्स खान साहब के मेडिकल एग्जामिनेशन करें और उनके ब्लड टेस्ट लें। इम्पोर्टेंट ये है कि ब्लड टेस्ट लें, उनके साथ जो है वो पिम्स की टीम भी शामिल होगी और दोनों जो है वो अपनी अपनी रिपोर्ट जारी कर सकें। थैंक यू, बहुत शुक्रिया।